Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Tia Verma and I hope you all are doing very well. आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 11 जिसमें हम टारगेट करने वाले हैं नेक्स्ट 50 वर्ड्स जो कि पार्ट है एसएससी एग्जाम्स का। यानी एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब को हम इस सीरीज में डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले टोटल 10 सेशन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले आप वो 10 सीरीज को कंप्लीट कीजिए प्लेलिस्ट में जाके, then move to the next one, 11th session. Fine. So start करते हैं हमारा session with the very first question. And the first one is, which of the following best define the word abide? So actual में abide का exactly meaning क्या होता है? Abide. So abide का मतलब होता है comply करना, sustain करना। यानी वेट के सेंस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉपरेट के सेंस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, रिमेन के सेंस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, और एंड्योर यानी सहन करने के सेंस में भी ये वर्ड को यूज किया जा सकता है। सो सिंपली अबाइड का मतलब हो गया कंप्लाई करना, कॉपरेट करना, सस्टेन करना, रिमेनिंग, एंड्योर, वेट। सो सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में एक एंड्योर हो गया, सहन करना, टिकाऊ। अधेयर हो गया, अधेयर। टॉलरेट हो गया, कंप्लाई हो गया, कॉपरेट, सस्टेन। ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम। सो ऑप्शन में से आंसर होगा टू एंड्योर, द मीनिंग ऑफ द अबाइड। फाइन। एंटोनिम की बात करें, रजिस्ट करना, कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? रजिस्ट करोगे। डिफाई करना, मना करना, डिसऑबे करना, डिसअबे करना, डिसअबे। वायलेट करना, उल्लंघन। रिफ्यूज करना, रिपेल। डिपार्ट, अलग होना। सो ये एंटोनिम की तरह काम करेंगे। तो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर अवॉइड आप वर्ड यूज करेंगे कंप्लाई यानी कॉपरेट करने के सेंस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते, डिस्पाइट द चैलेंजेस सारा चूज टू अवॉइड बाय हर प्रिंसिपल्स एंड रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज हर इंटीग्रिटी। यानी चैलेंजेस फेस करने के बावजूद सारा ने क्या चूज किया कि वो अपने प्रिंसिपल के साथ अवॉइड करेगी, कॉपरेट करेगी, सस्टेन करेगी, अपने प्रिंसिपल के साथ ही बनी रहेगी, एंड रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज हर इंटीग्रिटी, अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सो ही चूज टू अबाइड बाय हर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई करेगी, इंड्योर रहेगी, रिमेन रहेगी, सस्टेन करेगी। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following best define the word afflicted? So afflicted का exactly meaning क्या होता है? Afflicted, so afflicted होता है सफरिंग के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करेंगे, सफरिंग इसका मीनिंग हो जाएगा। आप किसी चीज से अफेक्टेड हो गए उस सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? अफलिक्टेड। अफेक्ट होना, टॉर्मेंटेड, किसी चीज से आप पीड़ित है, टॉर्मेंटेड है, प्लेग्ड, स्ट्रगल कर रहे हैं आप, स्ट्रगल के सेंस में भी इस वर्ड को यूज किया जाएगा, स्ट्रगलिंग। अप्रस्ट, दबे हुए हैं, अप्रस्ट। फाइन। और एक वर्ड आप और यूज कर सकते हैं, स्ट्रेकन, स्ट्राइकन, स्ट्राइकर। फाइन। सो अफेक्टेड होना, टॉर्मेंटेड होना, प्लैग्ड होना, स्ट्रगलिंग के सेंस में क्या वर्ड यूज किया जाएगा? अफ्लिक्टेड। यानी आप किसी चीज से पीड़ित है, किसी चीज से अफेक्टेड है, सो अफ्लिक्टेड का सेंस देगा। फाइन। एंटीनिम की बात देखिए, अफ्लिक्टेड नहीं है यानी आप हेल्दी है, अनअफेक्टेड है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल का सेंस हो गया, अनफॉर्चुनेट तो सिनोनिम हो जाएगा अनफॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट है आप, फॉर्चुनेट। प्रॉस्पेरियस, अनट्रबल्ड, सिक्योर। ये सब सेंस करेगा इसका एंटीनिम की तरह पे। यानी सिक्योर है, हेल्दी है, यानी अफ्लिक्टेड नहीं है। सो उसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सो सेंटेंस होगा, द विलेज वाज अफ्लिक्टेड बाय अ सिविल ड्रॉट कॉजिंग क्रॉप्स टू विदर एंड स्ट्रीम्स टू ड्राई अप। यानी विलेज किससे अफ्लिक्टेड हुआ? अफेक्टेड हुआ एक भयंकर सूखे से, जिसके कारण जो क्रॉप्स है वो सूख गई, विदर यानी सूखना, एंड स्ट्रीम्स टू ड्राई अप,
जो नहरें वगैरह है वो भी क्या हो गई, ड्राई हो गई। सो विलेज पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, किससे, सूखे से, ड्रॉट से। सो अफ्लिक्टेड सेंस दे रहा है, सफरिंग को दे रहा है, स्ट्रिकन को दे रहा है, टॉर्मेंटेड को दे रहा है। फाइन, let's move to the next one. So the next one is, which of the following best define the word agitated? So agitated का exactly meaning क्या होता है? So agitated का मतलब तो disturbed है। So disturbed का sense देगा ये, disturbed, agitated। जो upset है, anxious है, perturbed है, ruffled है। ठीक है, तो disturbed के sense में क्या word use किया जाएगा? agitated। एंटोनिम जो काम है, serene है, tranquil है, placid है, या फिर unruffled। ये एंटोनिम की तरह काम करेंगे। सेंटेंस देखता, स्टॉर्म एजिटेटेड द सरफेस ऑफ द लेक क्रिएटिंग टर्बुलेंट वेव्स एंड वाइट कैप्स। सो जो स्टॉर्म ने उसने क्या किया, लेक की सरफेस को एजिटेट कर दिया, यानी डिस्टर्ब कर दिया, जिससे भयंकर वेव्स क्रिएट हुई, टर्बुलेंट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, और वाइट कैप यानी सफेद नहर, जो लहरें होती है, वाइट कैप सफेद लहरें, ठीक है। और टर्बुलेंट यानी डिस्ट्रक्टिव वेव्स। सो एजिटेटेड यानी डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब के सेंस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे, एजिटेटेड। फाइन, सो ऑप्शन क्या होगा, सफरिंग के पहले वाली आ गई, सो डिस्टर्ब होगा एक्चुअल में, डिस्टर्ब, अपसेट, रफल्ड, एंशियस, पर्टर्ब, ये इसके सिनोनिम की तरह काम करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड अपैरेंट? तो अपैरेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो अपैरेंट मतलब जिसको अपन इजीली देख सकते हैं, इजीली सीन। सो इजीली सीन के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करेंगे, विच कैन बी इजीली विजिबल, जिसको अपन समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है, एविडेंट भी बोल सकते हैं, एविडेंट, अपैरेंट, विजिबल, परसेप्टिव, परसेप्टेबल, परसेप्टेबल यानी जो इजीली सीन है, परसेप्टेबल है। एंटोनिम जो हिडन है, नॉट क्लियर, हिडन है, कंसील्ड है, क्लैंडस्टीन है, ऑब्सक्योर है, एनिग्मेटिक है, और वेल्ड है। वेल्ड का भी वर्ड क्या है, क्लैंडस्टीन यानी सीक्रेटिव फॉर्म में, और अनसीन है। ये इसके एंटोनिम की तरह काम करेंगे। सो पैरेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो गया, ऑब्वियस, जो इजीली सीन है, ऑब्वियस है, इजीली सीन है, अंडरस्टूड है, एविडेंट है, यार ये तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, एविडेंट है। फाइन, सो सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट हिज अपैरेंट कॉन्फिडेंस शी कुड सेंस हर अंडरलाइंग नर्वसनेस। यानी कॉन्फिडेंस तो इजीली विजिबल था, बट शी कुड सेंस, जो अदर पर्सन है वो सेंस कर सकता है, हिज अंडरलाइंग नर्वसनेस। सो अपैरेंट कॉन्फिडेंस यानी विजिबल कॉन्फिडेंस, इजीली सीन कॉन्फिडेंस, बट स्टिल नर्वसनेस। Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word conviction? So conviction का meaning क्या होता है? Conviction का मतलब होता है belief. Conviction को आप यूज करेंगे belief के सेंस में, faith के सेंस में, resolve के सेंस में, confidence के सेंस में इस वर्ड को यूज किया जा सकता है, assurance के सेंस में, और determination, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटोनिम देखिए, एंटोनिम जिसमें फेथ नहीं है यानी क्या है, डाउट है, disbelief, hesitation, uncertainty, not clear uncertainty, skepticism है, skepticism, या वैक्सिलेशन, ये इसके एंटोनिम की तरह काम करेंगे। वैक्सिलेट हो रहा है, ये काफी क्लियर नहीं है, डाउटफुल है, वैक्सिलेशन है। फाइन, सेंटेंस देखते हैं। Despite the challenges, she held on to her conviction and stood up for what she believed was right. चैलेंजेस के बावजूद वो अपने बिलीफ पर बनी रही, शी हेल्ड ऑन टू हर कन्विक्शन एंड स्टूड अप
फॉर वॉट शी बिलीव वॉज राइट, और उसी पर खड़ी रही जिसको उसने सोचा था कि राइट है, बिलीव वॉज राइट ना। सो कन्विक्शन का सेंस क्या, क्या वर्ड यूज किया जाएगा, बिलीव। सिनोनिम हो गया इसका फेथ, रिजॉल्व, कॉन्फिडेंस, assurance and determination. Fine. Let's move to the next one. So the next word is, which of the following best define the word deceptive? So deceptive का exactly meaning क्या होता है? So deceptive हो गया misleading. Misleading के सेंस में इस वर्ड को यूज करेंगे. Delusive है जो धोखे का सेंस दे रहा है. False हो गया. Elusive हो गया. Treacherous हो गया. Cunning, cunning भी इसका क्या हो गया? एक synonym, जो चतुर है, चालाक है. Treacherous. Fine. So deceptive का हो गया synonym cunning, misleading, false, delusive, elusive. Fine. Antonym देखें, जो honest है, genuine है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, और कैंडीड है, ऑथेंटिक है. ये सब काम करेंगे इसके एंटोनिम की तरह. ऑथेंटिक हो गया, ट्रुथफुल हो गया. फाइन. सेंटेंस देखते हैं. His charming smile may mask a deceptive personality, hiding his true intention. यानी जो उसकी चार्मिंग स्माइल थी वो कैसे काम कर रही थी, मास्क की तरह काम कर रही थी, एक डिसेप्टिव पर्सनालिटी को मास्क कर रही थी, छिपा रही थी. हाइडिंग हिज ट्रू इंटेंशन. तो डिसेप्टिव पर्सनालिटी यानी कनिंग पर्सनालिटी, जो बहुत लोग चालाक होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, डिसेप्टिव उस वर्ड में आप यूज करेंगे. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So the next one is, which of the following best define the word exquisite? So exquisite इसका मीनिंग क्या होगा? So exquisite का मतलब होता है elegant, beautiful, charming, delicate, dazzling. ये सब इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे. जो dazzling है, सुंदर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, alluring है, enticement है, ठीक है, splendid है. So splendid, dazzling, delicate, elegant, gorgeous, refined, और एक अदर वर्ड स्टनिंग. ये सब इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे. एक्सक्विजिट के एंटीनिम की बात करें, जो ऑर्डिनरी है, सिंपल है, नॉट अट्रैक्टिव है. ऑर्डिनरी रिपल्सिव हो गया, एक तरफ से रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव तो काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो गया. ऑर्डिनरी हो गया, एवरेज है, मीडियोक्री है यानी साधारण, कोअर्स, रफ के सेंस में, ठीक है, अनरिमार्केबल यानी जो रिमार्केबल नहीं है, अनरिमार्केबल, जो कोई छवि नहीं छोड़ के जा रहा, अनरिमार्केबल. ये इसके एंटीनिम की तरह काम करेंगे. फाइन. सो एक्सक्विजिट का सिंपली यू हैव टू रिमेंबर स्टनिंग, डेजलिंग, स्प्लेंडेड, डेलिकेट, एलिगेंट, गॉर्जियस, रिफाइंड. ठीक है. सो एग्जाम्पल देखते हैं. द गार्डन वॉज फिल्ड विथ एक्सक्विजिट फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स कैसे थे, एक्सक्विजिट थे, डेजलिंग थे, स्टनिंग थे, अलूरिंग थे. द डेलिकेट पेटल्स ग्लोइंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, उनकी जो डेलिकेट पेटल्स थी, बहुत ब्यूटीफुल पेटल्स, ग्लोइंग इन द मॉर्निंग सनलाइट. Fine, let's move to the next one. So the next is, which of the following best define the word prevalent? So prevalent का meaning क्या होता है? So prevalent को कोविड एरा में यूज किया गया था. कोविड एरा में क्या वर्ड था? वर्ड ऑफ द ईयर. तो काफी चला था. एपिडेमिक वर्ड चला था एक, एपिडेमिक. ठीक है. सो प्रेवलेंट का मतलब होता है एपिडेमिक, यानी कॉमन, जो फैल जाए, वाइड स्प्रेड, यूनिवर्सल, वाइड स्प्रेड. परवेसिव है जो, रैम्पेंट है जो, ये इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे. ठीक है. जबकि एंटीनिम जो रेयर है, अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन, फैल नहीं सकता, रेयर है, स्कार्स, स्पॉटिक, स्कैटर्ड. स्कैटर्ड तो उसका एंटीनिम सिनोनिम होगा, स्कैटर्ड. फाइन. सो in many countries social media uses is prevalent among teenagers.
शेपिंग देयर इंटरेक्शन एंड बिहेवियर। सो मैनी कंट्रीज में जो सोशल मीडिया का यूजेस है वो कैसा है, प्रिविलेंट है, कॉमन है, यूनिवर्सल है, शेपिंग देयर इंटरेक्शन एंड बिहेवियर्स। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड रिफर्बिश। सो रिफर्बिश का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? रिफर्बिश यानी रिन्यू कराना, रिनोवेट कराना, रिपेयर कराना। सो टू रिपेयर, टू रिनोवेट, इसका मतलब हो गया रिफर्बिश। सिनोनिम देखो, रिवम, रिवैम्प, इम्प्रूव, एक ओवरहॉल। ये वर्ड भी ओवरहॉल को ध्यान रखना, ये नया वर्ड है ओवरहॉल। ये मीनिंग ये इसका इनोवेट कराना, रिनोवेट कराना, रिपेयर कराना, अपग्रेड कर देना, रिन्यू कर देना। ठीक है, सो ओवरऑल आप वर्ड का ही देखेंगे तो क्या वर्ड याद रखेंगे? रिन्यू कराना, रिनोवेट कराना, अपग्रेड कर देना। जबकि एंटोनिम नेग्लेक्ट हो गया इसका, आप रिन्यू नहीं करा रहे, नेग्लेक्ट है। रियून कर रहे हो, रूइन, डिस्ट्रॉय, ये इसके एंटोनिम की तरह काम करेंगे। अबैंडन, जिसको आप रिन्यू नहीं करा रहे, अबैंडन कर रहे हो, छोड़ा हुआ। ठीक है, और ये सब इसके एंटोनिम की तरह काम करेंगे। So the government allocated funds to refurbish the public park. So government ने allocate किया fund ताकि वो renew कर सके public park को, adding new playground equipment and picnic areas. Fine. So इसी के साथ ही सेशन यहाँ पर होता है, एंड इसी के साथ स्क्रीन पर आपको आज के वर्ड्स दिख रहे हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। प्लीज, आप इतने 11 सेशन हो चुके हैं हमारे टोटल, सो इनका प्लीज आप रिवीजन कर लीजिएगा, ये वर्ड्स को एक बार देख लीजिएगा। आज मैंने पिक्चर्स ऐड नहीं करी, बट नेक्स्ट सेशन में मैं ऐड कर दूंगी। आज थोड़ा टाइम कम था मेरे पास तो मैं पिक्चर्स को ऐड नहीं कर पाई। फाइन, बट मैं नेक्स्ट सेशन में पिक्चर्स को ऐड कर दूंगी। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।